I am Meenu and we are doing full Pearl book explanation in this channel. We are providing here question and answers, think and answers, worksheet, back exercise of all the subjects like English, Maths, SST, Science, everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. So students, today we are going to discuss class 3 EVS chapter 5 birds worksheet number 1. Today we will discuss worksheet number 1 and worksheet 2 also. Firstly we will discuss worksheet 1. Here question is A part, name the bird. First one is that uses its beak to sew leaves. That means उस पक्षी का नाम बताइए जो अपनी चोंच का उपयोग पत्तियों को सिलने के लिए करता है. तो उस बर्ड का नाम है टेलर बर्ड. यस, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड वन that uses its chisel shaped beak to make a hole in the tree trunk. वह पक्षी जो अपनी छेनी के आकार की चोंच का उपयोग पेड़ के तने में छेद करने के लिए करता है, उस बर्ड का नाम बताइए. तो उस बर्ड का नाम है वुडपेकर. ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड वन दैट इज ब्लैक इन कलर एंड कॉमन टू फाउंड. जो काले रंग का होता है और सामान्य रूप से पाया जाता है, यानी हमें हमेशा देखने के लिए वो पक्षी आमतौर पर मिल जाता है. वो कौन सा पक्षी है? वो है क्रो. यस, नाउ फोर्थ वन इज दैट हैज़ लॉन्ग एंड थिन लेग्स टू वेड थ्रू मडी वाटर. उस पक्षी का नाम बताइए जिसके लंबे और पतले पैर गंदे पानी से होकर गुजरते हैं. उस पक्षी का नाम है क्रेन. यस, हियर फिफ्थ वन इज whose curved beak helps it to crack nuts and hard fruits. उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी घुमावदार चोंच इसे मेवा और कड़े फल जैसे कि अखरोट वगैरह फोड़ने में मदद करती है. तो उस पक्षी का नाम है पैराकीट. यस, नाउ वी आर मूविंग टू द बी पार्ट. राइट T for true or F for false. Yes, first one is birds use their beaks only to eat their food. यानी कि birds जो हैं वो अपनी beaks को सिर्फ खाना खाने के लिए ही यूज़ करते हैं. That is false. ये false क्यों है? क्योंकि अभी हमने जब फर्स्ट पार्ट यानी कि A पार्ट किया तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि कई बर्ड्स ऐसे भी हैं जिनकी कर्व्ड बीक रहती है दैट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. यस, तो सिर्फ खाना खाने के लिए ही बर्ड्स अपनी बीक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और भी कामों के लिए करते हैं. दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स. यस, सेकंड वन इज स्पैरोज एंड क्रोज हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज. इसका मतलब ये है कि स्पैरोज यानी कि चिड़िया और क्रो यानी कि कौआ, इन दोनों के मजबूत नुकीले और घुमावदार पंजे होते हैं. दैट इज फॉल्स. यस, थर्ड वन इज स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब्ड फीट. दैट मीन्स तैरने वाले पक्षियों के पैर जाल वाले होते हैं. दैट इज ट्रू. यस, एंड नाउ फोर्थ वन इज दैट इज लास्ट वन फ्लाइट feathers attached to the wings and tail keep the birds warm. दैट मीन्स पंखों और पूंछ से जुड़े उड़ने वाले पंख पक्षियों को गर्म रखते हैं. दैट इज फॉल्स. यस, नाउ वी आर मूविंग टू द सी पार्ट. हियर इज क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट वन इज व्हाट आर बर्ड्स ऑफ प्रे. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईगल्स, vultures, hawks, kites and owls are birds of prey. Now moving to the second one question. What are upstroke and downstroke? Answer of this question is birds make two types of movement with their wings when they fly. They are upstroke and downstroke. In upstroke, the wings move upward, and in downstroke, the wings move downward and forward. Yes, now moving to the third one question. How does a hoop use its beak?
Answer of this question is a hoop uses its long and slender beak to pull out insects from holes in the ground. Yes. Now D part is unscramble the letters to get the names of birds. यहाँ पर कुछ हमें words दिए गए हैं जो कि unscramble है, हमें उन्हें scramble करना है. ओके, तो इसे आप देख लीजिए. यहाँ पर सामने आपके ये सारे ही सॉल्व किए हुए हैं. नाउ हम वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं. ए पार्ट, नेम द बर्ड. फर्स्ट वन इज दैट हैज़ वेब्ड फीट. तो हम उसका नाम लिख सकते हैं डक. यस, वेब्ड फीट उनके ही होते हैं जो कि पानी में तैर सकते हैं. सेकेंड वन इज whose beautiful and strong nest hangs from the branch of a tree. इसका मतलब क्या है कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसका सुंदर और मजबूत घोंसला एक पेड़ की डाली से लटकता है. उसे बोलते हैं वीवर बर्ड. थर्ड वन इज whose green color helps it to hide in a leafy trees. यानी कि जिसका हरा रंग उसे पत्तेदार पेड़ों में छिपने में मदद करता है, उसे बोलते हैं पैराकीट. यस. नाउ फोर्थ वन इज whose eggs we eat for breakfast. जिसके अंडे हम एज अ ब्रेकफास्ट खाते हैं उसे क्या बोलते हैं hen. फिफ्थ वन इज दैट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड. अभी हमने वर्कशीट नंबर 1 में भी ये किया है. यानी कि जिसकी लंबी और पतली चोंच होती है जो ज़मीन के छिद्रों से कीड़ों को बाहर निकालती है, उसे बोलते हैं hoop. Now we are moving to the B part. First one is birds use their claws to protect themselves. यानी पक्षी अपनी रक्षा के लिए अपने पंजों का प्रयोग करते हैं. That is true. Second one is a bird has a very light body. यानी कि पक्षी का शरीर बहुत हल्का होता है. That is also true. Third one is feathers help the birds to fly. That means पंख पंछियों को उड़ने में मदद करते हैं. That is also true. Fourth one is long legs with spread out toes help the birds to climb trees. यानी कि फैले हुए पैर की उंगलियों के साथ लंबे पैर पक्षियों को पेड़ों पर चढ़ने के लिए मदद करते हैं. That is false. Fifth one is a bird tail acts like the rudder of the boat. That means पक्षी की पूंछ नाव के पतवार की तरह काम करती है. That is also true. Now moving to the seed part. Here is answer these questions. Here first one question is what are talons? That means talons क्या है? Answer of this question is talons are the strong, sharp and curved claws of flesh-eating birds. That means talons मांस खाने वाले पक्षियों के मजबूत, नुकीले और घुमावदार पंजे होते हैं. Now we are moving to the second one question. How do climbing birds cling on to the trees? That means जो पेड़ों में चढ़ने वाले पक्षी होते हैं वो पेड़ों में किस तरह से चिपके रहते हैं, यानी कि वो गिरते क्यों नहीं हैं? तो इसका आंसर है climbing birds have 2 toes pointing upward and 2 pointing downwards. These toes help them to cling on the trees. इसका मतलब ये है कि पेड़ों पर चढ़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं उनके 2 पैर की उंगलियां ऊपर की ओर 2 नीचे की ओर इशारा करती हैं. यही उंगलियां उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती हैं. Now moving to the third one question. Here question is what do most parent birds do when the baby birds fly away? That means कि जब चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं तो अधिकांश जनक पक्षी क्या करते हैं, यानी कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं अगर उनके बच्चे घोंसले में से उड़ जाते हैं तो. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट पेरेंट बर्ड्स लीव द नेस्ट व्हेन द बेबी बर्ड्स फ्लाई अवे. यानी कि जब बच्चे पक्षी उड़ जाते हैं तो बहुत से माता पिता घोंसला छोड़ देते हैं. नाउ मूविंग टू द डी पार्ट. ज्वाइन द लेटर्स एंड पिक्चर्स टू मेक द नेम्स ऑफ बर्ड्स. यहाँ पर कुछ लेटर्स भी दिए गए हैं और साथ ही कुछ पिक्चर्स भी दिए गए हैं. हमें लेटर्स और उन पिक्चर्स को आपस में जोड़ करके एक बर्ड का नाम बताना है
तो फर्स्ट वन आप देख सकते हैं SP लिखा हुआ है। पहले आप वर्कशीट में देखिए, मैंने यहाँ पर सीधा आंसर लिखे हैं। SP लिखा हुआ है, SP के साथ एरो है, ठीक है। तो SP प्लस एरो क्या बना? स्पैरो। ओके, नाउ सेकंड वन देखिए, यहाँ पर पेन बना है और उसके साथ ग्विन लिखा हुआ है, तो पेन ग्विन, ये भी एक बर्ड का नाम है। थर्ड देखिए, पिग बना हुआ है और उसके बाद इयॉन लिखा है, यानी कि पिजन। यस, उसके बाद काइट बनी हुई, तो काइट भी एक बर्ड है। फिफ्थ वन में आप देख सकते हैं मटर, मटर को इंग्लिश में पी बोलते हैं, और उसके बाद कॉक लिखा हुआ है, दैट मीन्स पी कॉक। समझ में आया? यहाँ पर आज हमने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 सॉल्व करी है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी वीडियोस आपको मिले, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। So don't forget to like the video and subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.